सो आज अपने शुरू करते हैं आगे काम एग्रीकस मशरूम से रिलेटेड। कल मैंने आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बता दी थी, ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अपने ने एग्रीकस की कर ली थी कल, आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी स्ट्रक्चर है एग्रीकस की, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। The vegetative structure of Agricus is classified on the basis of mycelium. Three mycelium are present. One is primary mycelium, second is secondary mycelium, and third is tertiary mycelium. I have discussed how primary mycelium is formed with the help of basidiospores, how secondary mycelium is formed with the help of fusion of primary mycelium, and I have also discussed about formation of tertiary mycelium. Okay. सो आज अपने एक इस पे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो अब टॉपिक मैं करा रहा हूँ, फंजाई एग्रीकस, वी विल डिस्कस। एक आप नोट्स ज़रूर बनाते रहें, होप सो कि सब नोट्स बना रहे होंगे। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे जब तक आप पीजी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ के आप के लिए कोई काम का नहीं रहेगा। मैं भी आपको लिख लिख के ये बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बुक से आपको इजीली बता सकता था, लेकिन ये लिखने की प्रोसीजर जो रहती है वो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्टूडेंट जो है वो राइटिंग स्किल उसकी जो है वो बढ़िया हो जाती है। तो मैं तो लिख ही रहा हूँ आपके लिए, आप भी नोट्स बना के ज़रूर रखें, संभाल के रखें और टाइम टू टाइम बना लें, क्योंकि ये जो पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोग्राम्स, बड़ा पेपर है ये, ठीक है। पेपर अलग अलग आएंगे लेकिन मेंबर्स बहुत हैं, तो साथ की साथ करते रहोगे तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। और मैं बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ, कोई इसमें डिफ़िकल्टी है ही नहीं। स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन ये चीज़ें आप देख रहे हो, तो किसकी कॉमन है किसकी डिफरेंट है, बस इतना याद करना है। डायग्राम्स आप बढ़िया बनाते रहो। तो इसमें ना एग्रीकस में अब एक फ्रूटिंग बॉडी है जो मैंने कल डिस्कस करी थी, बेसिडियोकार्प। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। फ्रूटिंग बॉडी जो है बेसिडियोकार्प, कई जगह आप इसको लिखा देखोगे स्पोरोफोर। समझ में आ गया? ये दो फॉर्म है। इस पे आज अपने डिस्कशन करते हैं, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे ये बनते हैं। पहले तो ये एक फर्स्ट लाइन में आप जो लिखोगे बेसिडियोकार्प से रिलेटेड, दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज, दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज। कैसी बॉडी हैं? फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ठीक है। कॉमा लगा लो। और कैसे दिखेंगी आपको? वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर, इन क्लस्टर फॉर्म या इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर, या आप सिंपल लिख सकते हैं क्लस्टर्स में, ग्रुपिंग में आपको ये दिखेंगे वाइट कलर्ड फ्रूटिंग बॉडीज विच आर कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प, ठीक है। अब ये बेसिडियोकार्प बनते कैसे हैं? कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। इसमें जो जिसका रोल रहेगा वो रहेंगे माइसीलियम। आपने या सुना था, कल पढ़ा भी था, डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम। ये कल मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में, डाइकैरियोटिक, और डायग्राम भी बना दिया था। तो जो डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम है ना,
ये क्या होंगे, आगे इकट्ठे होने लग जाएंगे। और इकट्ठे कैसे होंगे, मतलब डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम एनलार्जेस, या एग्रीगेट भी लिख सकते हो आप, एनलार्जेस इन साइज एंड appears राउंडेड, गोल तरीके के ये आपको दिख जाएंगे डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, और ये एनलार्ज जब होंगे तो एक स्ट्रक्चर बना देंगे और आप उसको एक स्टेज से कहोगे दिस स्टेज of basidiocarp is called as बटन स्टेज। बटन स्टेज, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बटन स्टेज के थ्रू। समझ में आ गई है बात? ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट किसका है, सेकेंडरी माइसीलियम का। ठीक है, उसके बाद ये जो बटन स्टेज है, इट विल डिफ्रेंशिएट। अब ये जो बटन स्टेज है ना, आगे और मैच्योरिटी होगी और आगे और ग्रोथ होगी। इट विल डिफ्रेंशिएट इनटू अपर हेमीस्फेरिकल पोर्शन कॉल्ड, उसको आप क्या कहेंगे, PILEUS, पाइलियस। एंड बेसल, ऊपर की बात कर ली, अब नीचे की बात करेंगे, बेसल। बल्बुलस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप प्याज खाते हैं, जैसे कि आप गार्लिक, लहसुन खाते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है बल्बुलस या बल्ब फॉर्म स्ट्रक्चर आपको दिखे। बेसल बल्बुलस पोर्शन, उसको आप क्या कहोगे, इट इज कॉल्ड स्टाइप। उसको आप क्या कहेंगे, स्टाइप। एक तो पाइलियस हो गया और एक क्या हो गया, स्टाइप हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये दो स्ट्रक्चर बन गई। ये जो स्टेज है ये आगे और ग्रो करेगी तो दो लेयर डिफरेंशिएट होंगी, पाइलस और स्टाइप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, बीच में, ठीक है, बिटवीन पाइलियस एंड स्टाइप ए सर्कुलर, याद रखें आप, सर्कुलर रिंग लाइक कैविटी बोल रहा हूं, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज प्रीलेमिलर कैविटी। उसको आप क्या कहेंगे, प्रीलेमिलर कैविटी। ये अभी मैं डायग्राम में आपको शो कर रहा हूं। ये पाइलस और जो स्टाइप स्ट्रक्चर बनी है ना, उसके बीच में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीलेमिलर कैविटी। ये सब एक के साथ एक जुड़ते चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं है, कुछ आपको अलग अलग याद करना है। अब क्या बात करेंगे, प्रीलेमिलर कैविटी ब्रोड्स, चौड़ी होने लग जाती है, ब्रोड्स एंड बिकम गिल चैम्बर। ठीक है, ये आगे गिल चैम्बर बना लेगा। तो ये देखो आप इजीली समझ सकते हैं कहां से बात अपने शुरू कर रहे हैं। फ्रूटिंग बॉडीज वाइट कलर्ड इन स्ट्रक्चर, वाइट कलर्ड क्लस्टर्स में आपको दिखेंगी।
दूसरा क्या है, डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम जो है, इसमें इन्वॉल्व है, कोई ना टर्शरी माइसीलियम ना प्राइमरी माइसीलियम, उसके थ्रू ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, वो जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो एनलार्ज हो जाएगा, बटन स्टेज बन जाएगी, ये बटन स्टेज आगे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, ये चीज आगे जाके कैविटी में, बीच में कैविटी आ जाएगी, प्री लैमिलर कैविटी, और प्री लैमिलर कैविटी आगे गिल चैम्बर बना देगी। है ना, समझ में आ गया। चलो अब इसका अगला पार्ट अपने इसी में मैं डायग्राम भी शो कर देता हूँ अभी आपको। अपने पहले डायग्राम देख लेते हैं, और बहुत इजी डायग्राम है, थोड़ा मैं ये नीचे कर रहा हूँ ऐसे, आपको इजीली दिख जाएगा और मेरे को भी बनाने में इजी हो जाएगा। ये देखो आप, ये मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बना दी, कोई डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर नहीं आया है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। ये देखें आप, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। ये मैंने इसको शो कर दिया, सेकेंडरी माइसेलियम जब एनलार्ज हो जाएगा तो ये बटन स्टेज बना देगा। क्या बना देगा? बटन स्टेज। ठीक है, ये बटन स्टेज आपको दिख गई। अब बटन स्टेज आगे किस में डिफ्रेंशिएट हो रही है? हाउ, इन विच स्ट्रक्चर इट विल डिफ्रेंशिएट? इट विल डिफ्रेंशिएट इनटू टू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं अपने, पाइलियस और स्टाइप। उससे पहले एक ये बीच की एक स्ट्रक्चर और बना दें आप, इसको ऐसे बना लें, इसको ऐसे बना लें, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया, समझ में आ गया। और इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और मैंने एनलार्ज्ड, ये साइज और एनलार्ज हो गया ना, तो ये बटन स्टेज आगे किस में डिफ्रेंशिएट हो रही है? थोड़ी सी आप इस स्ट्रक्चर को गोल सी ऐसे बना दें और अंदर डिप्रेशन लाइक ऐसे ये कर दें। ठीक है, और ये ऐसे कर दें, समझ में आ गया। और इसको आप इस तरीके से, ये आगे इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें बनती रहेगी। ये जहाँ ग्रो कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, नीचे जो आप देख रहे हैं, मतलब सबस्ट्रेटम है तो उससे अटैच्ड ये आगे ग्रो करते रहेंगे। तो इसको आपने क्या कह दिया, प्रपोर्शन को क्या बताया अभी मैंने? पाइलियस। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। हाँ, और समझ में भी आ रहा होगा स्टाइप, पाइलियस और स्टाइप। ठीक है, यहाँ मैंने अभी कहा है आपको प्री लैमिलर चैम्बर बनाने या प्री लैमिलर कैविटी, तो इसको कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है शो करना। ये देखो आप इस तरीके से शो कर दें, ये देखें आप ऐसे शो। ठीक है, तो ये कैविटी कौन सी होगी? प्री लैमिलर कैविटी, प्री लैमिलर कैविटी। समझ में आ गया आप सभी को? प्री लैमिलर चैम्बर कह दो, कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, और यहां मैं अब इसको लेबल कर रहा हूं राइजोमॉर्फ। ये आगे और बन गए राइजोमॉर्फ कहलाएंगे इसको। ये जो जितनी अभी मैंने बातें लिखी हैं, ठीक है, उसको मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली शो कर दिया। इसको आप ए कह दें बटन स्टेज को, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें। यहाँ अगर आप इसको ले रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये लिख दें एग्रीकस स्टेजेस इन बेसिडियोकार्प डेवलपमेंट, बेसिडियोकार्प डेवलपमेंट। ये तो अभी आधा पार्ट हुआ, अभी मैं आगे और स्टेज बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड आगे 3 डायग्राम और बन जाएंगे तो अब ये सारा आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया? अब जो पाइलियस है, ऊपर वाली स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड क्या बात आएगी? द पाइलियस बिकम वर्टिकली एलोंगेटेड, वर्टिकली एलोंगेटेड। मेरी बात समझ में आ गई? ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो आपको पता ही है। अभी जो पाइलियस है ये वर्टिकली एलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, एंड डिफरेंशिएट वर्टिकली, जब ये एलोंगेट हो गया तो डिफरेंशिएट
into alternating radial bands, alternating radial bands। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। ये अभी डायग्रामेटिकली अपने शो कर दे। तो अब क्या है कि हमने जो स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट होगी ना पाइलस और स्टाइप में, उसको आगे समझना है कि जो पाइलियस है वो फिर वर्टिकली उसमें एलोंगेशन हो जाएगा और वो भी वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपको पता है, वर्टिकल पता है, और वो किस में डिफरेंशिएट होने जाएंगे जब वर्टिकली एलोंगेट होंगे, रेडियल बैंड्स में, अल्टरनेटिंग रेडियल बैंड्स। अब ये जो रेडियल बैंड्स हैं ये आगे क्या बनाएंगे, ये मैं सारी बात एक से एक जुड़ी हुई है, ऐसे नहीं है कोई अलग अलग बातें कर रहे हैं अपने। द रेडियल रोज या बैंड्स कह दो ऑफ डिवाइडिंग बैंड्स और सेल्स later become gill प्राइमोर्डिया। ये आगे क्या बनाएंगे, गिल प्राइमोर्डिया, which produces गिल्स। वो लास्ट में क्या बनाएंगे, गिल्स बना देंगे। तो कोई ऐसी स्ट्रक्चर ये डिफिकल्ट नहीं है। पाइलियस जो है, पाइलियस स्ट्रक्चर है, अपर पोर्शन है बेसिडियोकार्प का, ये आगे वर्टिकली एलोंगेटेड सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये आगे डिफरेंशिएट रेडियल बैंड्स में हो जाएगा। नाउ द रेडियल बैंड्स ऑफ डिवाइडिंग सेल लेटर become gill primordia and which produces gills। तो पाइलियस आगे ऐसे डिफरेंशिएट गिल्स में हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो बात है क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प से रिलेटेड, वो आप देखें अब आप, और डायग्रामेटिकली भी अभी अपने देख लेते हैं। ये अब आप पाइलियस देख रहे होगे, ये थोड़ा स्फेरिकल या कैप लाइक दिख रहा है। ठीक है, कैप लाइक पाइलियस, अभी मैं और शो करूंगा ये कैप लाइक पाइलियस को, रिमेन अटैच्ड टू stipe, remain attached to stipe by hyphal tissue called velum, ये देखो आप, velum ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं अपने, कोई डायग्राम वही चल रहा है, एक मिनट, ठीक है आप ये देखें। ठीक है, ये ऐसे आपने बना दिए, ये थोड़ा सा इस तरीके से आप बना दो, समझ में आ गया? ये इस तरीके से शो कर दो, है ना। और ये जो है ऐसे ले आए आप, और इसको इस तरीके से यहाँ शो कर दिया जैसे वहाँ। अब इसको मैं थोड़ा सा डार्कन करूँगा, ये वर्टिकल बैंड्स शुरू हो जाएंगे बनने। ठीक है, ये वर्टिकल बैंड्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसको अभी अपने, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वर्टिकल बैंड्स बनने लग गए, ऐसे आप ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, रेडियल रो जो है ना। आगे अब इस डायग्राम को और अपने देखें, ये देखें आप, कुछ नहीं, वही डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। ये देखें आप, और ये देखें, समझ में आ गया? इस पे मैं नीचे राइजोमॉर्फ बनाना भूल गया, ये देखो आगे राइजोमॉर्फ, जिससे कि एब्जॉर्प्शन
न्यूट्रिएंट्स का या जो भी उनके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, वो चीज़ यहाँ से बनने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अब आप देखो इस तरीके से ये हो गया। अब इसको अपने ऐसे थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये एनुलस कहते हैं इसको। क्या कह देते हैं? एनुलस। एनुलस का मतलब क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड एज रिंग लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया आपको? अब मैंने अभी बताया वीलम को। व्हाट इज वीलम? इसको कैसे आप डायग्रामेटिकली शो करोगे? ये हाइफल टिश्यू मैंने यहाँ शो कर दिया। ठीक है, ये देखो, एक बार आप इसको अटैच कर दें, ये हाइफल टिश्यू यहाँ अटैच हो गया। समझ में आ गया? और इसको आपने इस तरीके से और बना दिया। तो देख लो अब आप आगे ये और बेसिडियो कार्प डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। ये जो टिश्यू है हाइफल टिश्यू, इसको हमने क्या कह दिया? वीलम। समझ में आया? और जो लास्ट स्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड, जो कि एक बेसिडियो कार्प के पूरे डेवलपमेंट को शो कर रही है, तो वो बनाते वक्त आप प्लीज थोड़ा सा घुमावदार बना दो, थोड़ा सा घुमाते हुए या चौड़ा सा बनाना होगा। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे बना दिया, ये बेसी राइजोमॉर्फ बना दिए। ठीक है, इसको राइजोमॉर्फ कह दिया। और ये स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से ऐसे बना दिया। और मैं यहाँ भी गिल्स भी शो कर रहा हूँ, या वो जो अल्टरनेटिंग बैंड्स थे ना, ये देखो आप, ये यहाँ आपको दिख जाएंगे। ये देखें, ये देखो, ये देखो, ये देखो। समझ में आ गया आपको? ये अल्टरनेटिंग बैंड्स, वर्टिकल बैंड्स आपको दिख जाएंगे। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये पाइलियस बन गया। ठीक है, ये पाइलियस बन गया। समझ में आ गया? ये मैंने अभी कहा था ये एनुलस लाइक स्ट्रक्चर है। आप मशरूम लेके आएंगे ना, या जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाला जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये आपको मशरूम में दिखेगा। इट इज़ रियल कि आपको ये गिल्स अंदर दिख जाएंगे, एन्यूलाई दिख जाएंगे। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी अंदर। तो ये हो गया DEF, ये शो कर रहा है जो आपको ये मैंने बनाया। ये देख लो होगा। एक मिनट रुके आप, थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, फोकस हो गया। हाँ, तो ये पार्ट क्या है, इससे रिलेटेड हो गया कि हाउ बेसिडियो कार्प इज डेवलप। समझ में आ गया? नेक्स्ट अब अपने देखते हैं इसी में ही आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका। ये देखें आप, अब स्ट्रक्चर देखनी है अपने को। जो बेसिडियो कार्प अभी आपने मैच्योर बेसिडियो कार्प देखा है ना, या उसकी डेवलपमेंट, हाउ इट इज डेवलप्ड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी structure of mature basidiocarp. You will see the structure of mature basidiocarp. ठीक है, तो अगर जर्नल हम देखें, आपको विजुलाइज करेंगे जब मशरूम को या इसकी बेसिडियोकार्प स्ट्रक्चर को, इट इज अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर। अम्ब्रेला छाता होता है ना, जब बरसात में अपने निकलते हैं छाता यूज करते हैं, उसी तरीके से आप छाते को खोल लो तो अंदर उसकी जो पिन से वो पाइप सी निकली होती है जो आंखों में लगने का डर है, उसी तरीके से इस बेसिडियोकार्प की आपको स्ट्रक्चर दिखेगी। समझ में आ गया ये वाला पार्ट कि कैसे कैसे है? उसके बाद नेक्स्ट इसमें पार्ट है, हमने अभी देखा था कि बेसिडियोकार्प is differentiated into stipe and pileus. Basidiocarp is differentiated into
पाइलियस एंड स्टाइप। अब इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपने ब्रीफ में देख रहे हैं कि पाइलियस और स्टाइप कैसे दिखते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके की स्ट्रक्चर है, सारी ये देखेंगे अपने। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं पाइलियस की बात करूं, PILEUS, पाइलियस की, तो जो पाइलियस है ना, इट इज हेमीस्फेरिकल, आधा दिखेगा आपको, इन शेप। ठीक है, एंड स्टाइप इज सिलेंड्रिकल इन शेप। कैसी शेप में? सिलेंड्रिकल इन शेप। एक तो हेमिस्फेरिकल हो गया, एक क्या हो गया? सिलेंड्रिकल हो गया। बात समझ में आ गई आपको ये? अब जब आप बेसिडियो कार्प को थोड़ा गौर से देखेंगे अंदर की तरफ से, तो आपको क्या दिखेगा? ब्रोकन पोर्शन ऑफ व्हीलम is attached to stipe, broken portion of velum is attached to stipe in form of annulus। किस फॉर्म में? एनुलस फॉर्म में। जो ब्रोकन पोर्शन है ना व्हीलम का, वो अटैच्ड होगा स्टाइप से। अभी मैं डायग्रामेटिकली शो कर रहा हूं, और वो मैं ब्रोकन फॉर्म में दिखाऊंगा आपको। देन इट इज कॉल्ड एज एनुलस। एनुलस का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप मशरूम लाएं तो आप देखेंगे इनर सरफेस जो है पाइलस की, इनर सरफेस ऑफ पाइलियस हैज 300 to 600, काउंटिंग मत करने लग जाना आप, काउंटिंग मत करने लग जाना जब लेने जाओ, बस देख लोगे आप रेडियली अरेंज्ड गिल्स दिखेंगे। जब आप मशरूम को काटेंगे ना तब भी आपको वो दिख जाएंगे, और उनको हम खाते हैं। इनर सरफेस ऑफ पाइलियस हैज 300 to 600 readily arranged gills which are not of same size। कोई छोटे दिखेंगे, कोई आपको बड़े दिखेंगे, तो शेप साइज जो है वो आपको अलग अलग दिखेंगी। स्मॉलर गिल्स, लास्ट इसमें सेकंड लास्ट बात है, स्मॉलर, ये दिख रहा होगा आपको, स्मॉलर गिल्स जो छोटे गिल्स हैं, अल्टरनेट विथ लार्जर वंस, लार्जर गिल्स, जो छोटे वाले हैं वो अल्टरनेट होंगे लार्जर, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। एंड इट इज सिमिलर टू स्पोक्स ऑफ व्हील। पहिया होता है ना, बैलगाड़ी देखी होगी, उसमें दो टायर से लगे होते हैं, बीच में आप देखोगे स्पोक्स दिख जाएंगे, उस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर दिखेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है इससे रिलेटेड अपने इसकी करेंगे, इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं अब आपको। ठीक है, डायग्राम अब आप देख लें, थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है।
दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये राइजोइड्स मैंने ऐसे बना दिए, 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 ऐसे, ये राइजोइड्स बन गए, है ना? समझ में आ गया? राइजोइड्स आपको दिख गए, ये इधर ही अपने ने ऐसे कर। अब इसको क्या है, आप पूरी एक स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें व्हीलम को तोड़ते हुए दिखाई देना है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। ये देखो आप, ये देखो, ये जो मैं एनुलाई जो टर्म यूज करी थी, विच इज फाउंड बाय द ब्रोकन पोर्शन ऑफ व्हीलम, ये वाला जो पार्ट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपने को तीसरी बात क्या शो करनी है, गिल्स शो करने हैं 300 से लेके 600 तक। काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट हैव टू काउंट इट, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ इट। और कुछ नहीं, लाइन खींचनी है आपको ऐसी, ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये देख लो, यहाँ से ऐसे बनाना है, ठीक है? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है डायग्राम, बहुत इजी डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप। ये ऐसे डंडे से बना देने हैं, थोड़े छोटे थोड़े बड़े, थोड़े छोटे थोड़े बड़े, थोड़े छोटे थोड़े बड़े। ये देखें, ये अगर, ये देखो आप, छोटे बड़े, ये यहाँ बीच बीच में बना दें। तो ये काउंटिंग नहीं करनी, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ दी गिल्स, जो इनर सरफेस पाइलियस की शो हो रहा है, ठीक है? ये देखो आप, अब इसको आप लेबल कर लें पाइलियस, दिख गया? दिख रहा होगा आपको? हाँ जी, ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया एनुलस, जो ब्रोकन पोर्शन है व्हीलम का, एन्यूलस। ये हो गया स्टाइप, इट इज कॉल्ड एज स्टाइप। और ये तो आपने अभी बोला ही था, गिल्स। सो एग्रीकस, ये देखें आप, एग्रीकस मैच्योर बेसिडियोकार्प, मैच्योर बेसिडियोकार्प। क्लियर हो गए? ये देखो आप, समझ में आ गया ये? तो आज अपने इतना ही कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको स्टेजेस बताई, हाउ बेसिडियोकार्प इज फॉर्म्ड, what are the different steps which are involved in development of basidiocarp, and I have also explained you the outer structure of basidiocarp, in which pilus, type, annulus and gills are shown. So thank you very much.